हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, टाइप कास्टिंग वगैरह क्या होती है, वो सब देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो वो सब तो देखिए, हमने देख लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कई सारे एक्सप्रेशंस लिख के देखे थे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे प्रायोरिटी होती है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की ज़्यादा होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की कम होती है, वो सब तो देखा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ी सी मैथ्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कोड बहुत कम लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बहुत बेसिक सी, क्योंकि कभी कभी मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें कि आपको समझ में नहीं आता कुछ कुछ टर्म्स, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कुछ कुछ चीजें। मैथ्स बेसिक, बहुत बेसिक मैथ्स, अगर आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको पता होगी ऑलरेडी, या अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो शायद आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये सब बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बट आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए एक तरह से रिवीजन मान लीजिए। अगर आपको पता होगा तो इसको रिवीजन मान लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी है बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए इनमें ज्यादातर जो होंगे टॉपिक्स, उनका जो कोड है उसके लिए थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो जैसे आगे मैं एक बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, एक टॉपिक पे जिसको कहते हैं लूप्स। ठीक है, तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स एक्चुअली कुछ एक पीस ऑफ कोड होता है, उसको बार बार, या कोई स्टेप्स होता है उसको बार बार रिपीट करने के लिए यूज होता है। तो कुछ कुछ इसमें से होंगे टॉपिक जिनके ऊपर जब मैं आपको अगर कोड लिख के दिखाऊंगा तो उसमें लूप्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगा तब इन सबका प्रोग्राम मैं उधर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कुछ हैं जो बहुत बेसिक है, उनका मैं प्रोग्राम आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है, या एटलीस्ट प्रोसीजर तो समझा ही दूंगा कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, और मतलब कोड वाइज भी, कोड से हम लोग कैसे कर सकते हैं वो सब बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक मैथ लाइब्रेरी होती है जावा में। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी से कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कुछ करने के लिए, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या पावर, जैसे कि 2 रेज़ टू 3, 4 रेज़ टू 5 है। ठीक है, वो बहुत छोटे सिंटेक्स हमको जो है मिल जाता है। ठीक है, या हम लोग को कोई चाहिए होता है, जैसे कि साइन कॉस टैन, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, अगर आपको पता हो क्या है, साइन कॉस टैन वगैरह होती है। ठीक है, तो उन सब के लिए बहुत काम आते हैं वो फंक्शन। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नंबर्स इन जनरल। ठीक है, तो नंबर्स तो आपको पता ही क्या क्या होता है। ठीक है, आपका होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 2.5, ये होता है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, 3.7 ये सब हो सकता है। आपके नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं -2, -5। ठीक है, -2.7, -1.3, कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इन जनरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट इनमें भी कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब आपके होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपके डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जितने भी ऐसे होते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक होते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में फर्क कितना है कि होल नंबर्स में जीरो भी होता है, और 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जितने हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से अलग यही है कि जीरो होता है इसमें होल नंबर्स में। ठीक है, फिर जैसे कि होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके ऐसे ही होते हैं। इंटीजर्स में आपका क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे ऐसे होते हैं। जैसे हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में स्कूल में नंबर लाइन पढ़ी हो। ठीक है, हम लोग बनाते थे ना ऐसा कुछ, उसमें हम लोग मार्क करते थे 0, 1, 2, -1, -2। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं इसके आगे 1 से लेके आगे तक नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स नहीं, सिर्फ ये नंबर्स। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1, 2, 3, 4 ये आपके पॉजिटिव होते हैं, -1, -2, -3 जितने भी माइनस वाले उनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव है। जीरो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी वो जीरो को पॉजिटिव में इंक्लूड कर देते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में वैसे दे रखा होता है कि आपको जीरो से लेना है, 1 से लेना है, कैसे वो क्वेश्चन में दिया होता है जनरली। ठीक है, नहीं दिया हो तो फिर आप पॉजिटिव 1 से ही मानिए,
अगर आप कहीं देखें कि जीरो भी वो ले रहा है, किसी भी ऐसे एग्जाम्पल आपको देता है ना कि कैसे आपको क्या करना है उसमें, तो उसमें अगर उसने जीरो लिया है तो आप जीरो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे नंबर लाइन होती है आपकी, तो 1 से आगे जितने हैं वो है आपके नेचुरल नंबर्स, 0 से आगे हैं आपके होल नंबर्स, और बाकी पूरे जितने भी होते हैं ये नंबर्स, ये सारे होते हैं आपके इंटीजर्स। सो नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, whole numbers are positive integers and zero, and like integers in general तो यही हुए numbers, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज होता है आपका फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स वही होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 0.25, या आपका हो गया 0.2 ऐसे करके, ठीक है। जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उनको लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई नंबर, ठीक है, कोई इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, बस यही होता है कि डिवाइडेड बाय जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे कि ये 0.25 है, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 4, सो 1 इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको पता ही होगा ये, बट ऐसे ही दोबारा बता दे रहा। तो ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनको ऐसे डिवाइड करते हैं तो डेसिमल नंबर आता है। जैसे इसके लिए ये हो जाएगा 1/5, जैसे कोई नंबर हो जैसे 3.5, इसको अगर आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा ऐसा कुछ 7/2, ठीक है। अब देखिए इसके भी कई तरीके हैं। एक होता है जैसे अगर आप ये यूज कर लीजिए 14/4, ठीक है, तो वो भी 3.5 देगा, बट हम लोग यहाँ पे इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं बाय 2। तो अगर बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन में लिखे हैं जो कि आगे और छोटे नहीं कर सकते, तो वो ये है 7.2, 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये फ्रैक्शन है इसके लिए, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कि नेचुरल नंबर्स भी आपके फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या, तो हाँ, हम लोग उनको फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 3 है तो 3/1 हुआ, 5/1 हुआ, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। बट अगर आपसे फ्रैक्शनल नंबर्स का है तो बस यही ध्यान रखिएगा जिनमें जनरली डेसिमल प्लेस होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आपके जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इन दो टाइप्स में देखते हैं, एक होते हैं इवन नंबर्स, एक होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इनको आप 2 से इवनली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर क्वोशिएंट आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है, बता देता हूं। जैसे कि कोई नंबर है 5, आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने टाइम्स 3 आ सकता है 5 में, विच इज हियर 1, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नंबर रह जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर। जैसे कि कोई और ले लीजिए आप 23 डिवाइड बाय 7, 7 कितने टाइम्स आ सकता है? 3 टाइम्स आ सकता है इसमें, और कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 21 प्लस 2। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है। तो डिविजिबल का मतलब ये कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, आ जाए उसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके 2, 4, 6, 8, 10 जो हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 into 2, दिस इज 2 into 2, दिस इज 3 into 2, दिस इज 4 into 2, और इनमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता जब आप डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। और आप पैटर्न तो देख ही सकते हैं, 2 है प्लस 2 करेंगे तो अगला इवन नंबर मिलेगा, इसमें प्लस 2 करेंगे अगला इवन नंबर मिलेगा, इसमें प्लस 2 करेंगे अगला मिलेगा, इसमें प्लस 2 करेंगे अगला इवन नंबर। तो जितने भी ये होते हैं सारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब आपके हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया,
ये सारे होते हैं ऑड, दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इनको जब भी 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, तो इसलिए दीज आर ऑड नंबर्स। अब आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर नंबर या तो इवन है तो ऑड होगा ही होगा, ठीक है। 1 1 में अगर आप +2 करेंगे वो अगला ऑड नंबर मिलेगा, +2 करेंगे अगला ऑड नंबर, +2 करेंगे अगला ऑड नंबर, ऐसे, ठीक है। इवन में भी वही था, तो 2 के गैप पे हैं सारे, ठीक है, ऐसे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें +2 करेंगे तो 4 आएगा, +2 का 6 आएगा, तो पीछे जा सकता है क्या? तो देखिए कुछ जो है कुछ जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इवन या ऑड नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर उनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका है 0 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, इनको भी इवन नंबर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया जाए, ठीक है, कि इवन नंबर्स लेना है तो आप 2 और 2 से आगे लीजिएगा, 2 4 6 8 10। अगर वो बोलते हैं कि इंटीजर्स, ठीक है, या कि आपको ऐसे बोलता है कि मतलब उसमें नेगेटिव नंबर्स भी कंसिडर हो रहे हो, तो फिर आप जो है ऐसे इवन देख सकते हैं, सिंपली 2 होगा तो -2 इवन है, 4 है और -4 इवन है, ऐसे कर करके। वैसे 1 3 5 7 ये सब ऑड थे ना, अब -1 -3 -5 ये सारे भी आपके क्या होंगे, ऑड होंगे, बस साइन चेंज होगा बाकी, ठीक है, उसी के नेगेटिव जो है वो ऑड होंगे। जिसके यहाँ था 2 4 6 था, उन्हीं के नेगेटिव जो है यहाँ पे इवन भी होंगे, 0 को भी इवन मान लेते हैं, ठीक है। बट अगेन क्वेश्चन वाइज देखिएगा, अगर बोलते हैं इवन नंबर्स तो हम लोग नेगेटिव नहीं देखते हैं जनरल, बट अगर कहा हो इंटीजर्स लो या कि नेगेटिव नंबर्स दिए हो, ठीक है ना, तो उन सब में आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप ये इनको इवन ले लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से नंबर्स आपको लेने हैं, आपको हवा में ऐसे छोड़ देंगे कि कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव भी लो पॉजिटिव भी लो, आपके ऊपर है, ऐसा नहीं होता, वो दे देते हैं। ना दे तो सिंपली 2 4 6 8 10 लो, भूल जाओ नेगेटिव क्या है, ठीक है। ये 1 3 5 7 ले लो अगर ऑड का है तो, ऐसे देख लो, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको बोलते हैं प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो फिर आप 2 से स्टार्टिंग करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हो गए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हुए 1 3 5 7 9, वैसा कर लेना, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इनको चेक कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि 2 4 6 8 10, ठीक है, ये इवन नंबर्स होते हैं। बट अब इक्वल तो नहीं चेक कर पाओगे कि जो नंबर है whether it is equal to 2 equal to 4 equal to 6, कहां तक चेक करेंगे? तो इसमें वही रिमाइंडर वाला तरीका लगाते हैं कि जब भी 2 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो होता है इवन नंबर, अगर रिमाइंडर बच रहा है वो है ऑड नंबर, ठीक है। अब मैंने आपको ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हमको रिमाइंडर देता है, वो क्या था, वो होता है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमको रिमाइंडर देता है, तो हम क्या करें, कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि 10 है, हम उसका ले लें मॉड्यूलस 2, अगर ये हमको देता है 0 तो इसका मतलब है कि वो इवन है। मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर देता है, तो 0 दे रहा है मतलब 0 रिमाइंडर, दैट मींस वो है इवन। अगर वो दे रहा है 1 तो मतलब वो ऑड है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल मेथड होता है देखने का कि ऑड क्या है, ऑड है इवन है। मॉड्यूलस 2 ले लो, अगर 0 आता है रिजल्ट तो इवन है, अगर रिजल्ट 1 आता है तो ऑड है, ठीक है, ऐसा करते हैं। ये काम कैसे करते हैं, 0 है तो इवन, 1 है तो ऑड, ठीक है। ये सारा भी आगे होता है, फ्लो कंट्रोल करके होता है, ठीक है, उसमें इफ एल्स वगैरह कुछ सिंटैक्स होता है, उसमें से ये लिखना आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। 0 हो तो इवन दिखाओ, 1 है तो ऑड दिखाओ, मतलब प्रिंट करो, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। फिलहाल तरीका समझ लीजिए, मॉड्यूलस 2 यूज करके ये काम हो सकता है आपका, ठीक है। अब कभी कभी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे किसी नंबर तक, सपोज 10 तक आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। एक यही तरीका कि आप खुद से ऐड करते जाओ, 1 + 2 हो गया, 3 3 + 3 6 6 + 4 10 4 + 5 फिर 10 + 5 6 7 8 9 10, वो सब होता है, ठीक है। ये एक मेथड है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैथ्स में, ठीक है। जैसे सपोज आपका लास्ट नंबर जो है 10 तक लेना है, तो n है, अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1 n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको 10 तक कहा है तो ये हो जाएगा 10 × 10
+1/2 या इसको कहते हैं 5 इंटू 11 जो कि हो गया आपका 55। तो ये एक मेथड होता है निकालने का सम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से, ठीक है। वैसे तो आप खुद से यही जैसे मैंने कहा सम निकाल सकते हैं, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला इससे बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे सम था वैसे ही आपको कभी कभी ऐसा दे देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करते करते इंटू 10 तक आपको प्रोडक्ट निकालना है। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन सबका, ठीक है। देखिए इस चीज को बोलते हैं फैक्टोरियल, मैथ्स में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके ही निकालना होता है उसको, ठीक है। और अब इसको जो है कोड में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी बाद में, जब लूप्स वाला वीडियो बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल बस आपको बता रहा हूँ ये चीज होती है फैक्टोरियल। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, क्यों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 1 into 2 is 2, 2 into 3 6, 6 into 4 is 24, 24 into 5 is 120, 120 होता है। 6 फैक्टोरियल आपका ऐसे ही हो जाएगा। और हाँ जैसे कि आप जो है ये चीज देख सकते हैं कि आपका है 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 6 फैक्टोरियल क्या हुआ into 6। तो अगर आपने 5 फैक्टोरियल निकाल लिया मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 निकाल लिया, तो 5 फैक्टोरियल को आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको क्या मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों 6 फैक्टोरियल ये चीज हुई, 5 फैक्टोरियल है आपकी ये चीज, इतनी चीज, तो उसी को आप बस इंटू 6 कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल करना है, 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7, या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। तो हम लोग जो है एक्चुअली इसी चीज का यूज करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते करते ये स्टोर करते जाते हैं और बस अगले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, इसी चीज को यही चीज यूज करते हैं, बस स्टोर करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एक वेरिएबल में स्टोर कर लो फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ, बस ये कर सकते हैं। तो मतलब इन जनरल जैसे कि n है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, ठीक है, ये मान सकते हैं, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल जो है आपका 1 होता है। एक ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल, आप सोचिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है क्या, नहीं, 0 फैक्टोरियल को भी हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल जो है जनरली 1 इंटू 2 इंटू 3 से स्टार्ट होता है, बट अगर कभी कहा जाए कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है तो वो 1 होता है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स का डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का हम फैक्टोरियल लेते नहीं है, ठीक है। हम लोग से 0 का भी 1 अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 का 1 है, 2 का हो जाएगा 1 इंटू 2 विच इज 2, 3 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6। तो ऐसा कुछ पैटर्न चलता है और समझ सकते हैं आप, सिंपली यही याद रखिए, ठीक है। यही होता है फैक्टोरियल, मतलब 10 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 10, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जिनको कहते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस होती है टाइप की सीरीज, जैसे कि आपका हो गया 1 2 3 4 5 सीरीज या सीक्वेंस, ठीक है, जिनमें कुछ चीज कंडीशन सेम होती है, मतलब ठीक है, कोई रैंडम ये नंबर्स नहीं दिखे, हर नंबर में पिछले टर्म में 1 ऐड हो रहा है जैसे कि अगला टर्म आ रहा है +1 हो रहा है। इसको देख लीजिए 1 4 7 10 13 ऐसे करते करते आगे जाएगा। इसमें क्या है, इसमें पिछले टर्म में हर बार 3 ऐड हो रहा है और अगला टर्म आ रहा है 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13, ठीक है। ये चीज उल्टी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है 12 9 6 3 ऐसे करते करते, ठीक है। मतलब अब जैसे कि इसको देखिए, इसमें आपकी डिक्रीजिंग है, ये क्या है 12 - 3 9 - 3 6 - 3 3, तो मतलब इसमें आपका एक तरह से कह सकते हैं 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स -3 ऐड हो रहा है हर बार,
ठीक है, तो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, प्रोग्रेशन से ऐसे भी होता है। अब एक और टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इनमें क्या हो रहा है, इनमें देखिए आपके टर्म ऐड नहीं हो रहे, देखिए इसमें देखेंगे तो A1 ऐड हो रहा है, इसमें 2, इसमें 4 ऐड हो रहा है, तो ये पैटर्न कुछ बना नहीं, ठीक है, अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम आता है, 1, ठीक है, इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, ऐसे। मतलब इनमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो हर बार इंस्टेड ऑफ बीइंग एडेड। 2, ठीक है, इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 18 इंटू 3 54, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, या कि ये चीज भी उल्टी हो सकती है, 8 4 2 1 हो जाए। इसमें क्या है, इसमें आपका हाफ हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कह सकते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है हर बार, बट इन जनरल कहें तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, पिछले टर्म में अगला टर्म आ रहा है। ऐसे भी प्रोग्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये बोल सकते हैं कि इसका nth टर्म प्रिंट करो, जिसकी ये प्रोग्रेशन है, इसका 10th टर्म प्रिंट करो। आपको बोलते हैं सारे 10 टर्म्स प्रिंट करो, पहले के 20 टर्म्स प्रिंट करो, या ये बोल सकते हैं इनका सम प्रिंट करो, पहले 10 टर्म्स का सम, तो उसमें आपको सबका सम करके प्रिंट करना होगा, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूले हैं और 2 टाइप के प्रोग्रेशन में आपको बताऊंगा, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। तो एक प्रोग्रेशन होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो है जो मैं आपको पहले वाले दिखाए थे कि जिनमें कि उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, या अलग तरीके से कहें तो पिछले वाले नंबर में हर बार कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा होता है जिससे कि अगला टर्म आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोग्रेशन मतलब देखिए सम नहीं होता, तो मैं आपको सम लिख के दिखा देता प्लस प्लस, बट वो तो ऐसे लिख के दिखाया था। प्रोग्रेशन मतलब होता है आपका कोई पैटर्न ऑफ, या कि कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, बस जैसे कि 1 2 3 4 5, आपका हो सकता है 2 4 6 8 10, आपका ये हो सकता है 2 6 10 14 18, आपका हो सकता है 3 10 17 24 31। ये सारे आपके क्या है, पैटर्न, ये सीक्वेंसेस हैं या पैटर्न्स हैं जिनमें कोई कांस्टेंट डिफरेंस है हर एक के बीच में, या पिछले टर्म में हर बार कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है जिससे कि अगला टर्म आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो हर बार यहाँ पे जैसे हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +4 हो रहा है, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, 3 + 7 10, 10 + 7 ये 17, 17 + 7 24, 24 + 7 30। यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है आपका, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ 5 4 3 2 1, या कि आपका हो गया 10 हो गया, आपका हो गया कुछ 7 -3 हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया, इसमें से 4 ही टर्म है, ठीक है, 10 7 4 1। इसमें क्या है, यहाँ आपका -1 है, यहाँ आपका -3 है, तो मतलब हर बार यहाँ पे देखिए 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर बार। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बस यही है कि नेगेटिव नंबर जो है हर बार ऐड हो रहा है, या कि ऐसा कहा जाए कि एक नंबर है हर बार सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये सीक्वेंस या पैटर्न या सीरीज जो भी कहें सी बन रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है। आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको ऐसे ऐसा प्रिंट करो जैसे कि इसके आपको 5 टर्म दे दिए जाएंगे, आप पहचानिए कि क्या पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से पहले के 15 टर्म या 20 टर्म प्रिंट करिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि सबका सम करो और एक सम प्रिंट करो, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनके को देखिए सेट फॉर्मूले होता है, मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोई भी सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहला जो टर्म होता है उसको एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, वेरिएबल या ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और
जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस जो है हर बार कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर पहला टर्म आपका ए है, अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा आपका ए प्लस डी, क्योंकि पिछले टर्म में ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है ये ऐड हो रहा है, राइट। ए है, अगला टर्म ए प्लस डी होगा, अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा दिस प्लस डी, मतलब ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 2d कह सकते हैं ना। इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म होगा अगेन a प्लस 2d प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 3d। हर बार ये d ऐड होता जा रहा है पिछले टर्म में, इसमें d ऐड किया तो ये बना, इसमें हम लोगों ने d ऐड किया तो ये बना, इसमें हम लोगों ने d ऐड किया तो ये बना, ठीक है। तो ऐसे, तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, तो nth टर्म क्या हुआ। अब देखिए सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म में d कितनी बार ऐड हुआ है, एक बार, थर्ड टर्म में d 2 टाइम्स, फोर्थ टर्म में d कितनी बार ऐड हुआ है, 3 टाइम्स, फिफ्थ टर्म में 4d होगा, सिक्स्थ टर्म में 5d, मतलब nth टर्म में n-1 टाइम्स क्या होगा, d ऐड होगा, ठीक है। तो ये जावा का एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब बीच में एस्टेरिस्क लगता है, वो सब लगता है, बट मैथमेटिकली देखिए तो आपका nth टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, अगर आपको पता है कि डिफरेंस क्या है, तो a प्लस n-1d टाइम्स n-1 टाइम्स d हो जाएगा आपका nth टर्म। n-1 क्यों, जैसे मैंने आपको दिखाया, सेकेंड टर्म में d एक बार आ रहा है, थर्ड टर्म में d 2 बार, फोर्थ में 3 बार, फिफ्थ में 4 बार, तो -1 है ना एक तरह से, nth टर्म में n-1 टाइम्स d, ये हो जाएगा आपका nth टर्म, ठीक है। इससे आप गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक और चीज देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको मैंने बोला कि प्रिंट करो, तो आप जो है प्रिंट तो इससे निकाल कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से निकालें nth टर्म, या कि वही ऐड कर दें, पिछला वाला आपको पता ही होगा, उसमें ऐड करते करते नया टर्म निकाल लें, ठीक है। अब एक चीज होती है सम, ठीक है। अब देखिए सम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो ऐसा कुछ होता है, सम का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब अगर आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं तो आप सोचिए कि क्या सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम आते हैं, नहीं, ये नेगेटिव के लिए भी काम आते हैं। जैसे आपके पास है आपके पास है 10 7 4 1, तो a हो गया 10 आपका, सपोज थर्ड टर्म निकालना है, और डिफरेंस क्या है -3 है, तो ठीक है, डिफरेंस मतलब गैप क्या है, ठीक है, हम लोग कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, हम लोग -3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम कहें कि कितना ऐड हो रहा है, ऐड कितना हो रहा है, -3, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1, 3-1, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, 3-1 इंटू d, 10 प्लस 2 इंटू -3 विच इज -6, 10 - 6 इज 4, ठीक है। तो ये जो तरीके, ये जो मतलब फॉर्मूले हैं, ये आपके नेगेटिव के लिए भी काम आते हैं। सम निकाल के देख लेते हैं, n/2 3/2, क्योंकि 3 टर्म है, 10 7 और 4, 2a, 2 into 10 plus n-1 which is 3-1 into d, d is -3 here, कितना हो जाएगा 3/2 into 20 plus 2 into -6 is -6, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 into 14 7, ये आएगा 21, देख लेते हैं 10 plus 7 क्या है 17, 17 plus 4 21, सही आ रहा है। तो ये आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं, मतलब नेगेटिव जब ये हो, नेगेटिव डिफरेंस या नेगेटिव गैप जो है ऐड हो रहा हो हर बार, उसके लिए ये काम आता है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है,
-10 -7 देखिए इसमें तो आपके 3 ऐड हो रहा है। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। -7 इज ग्रेटर देन -10 इन जनरल इन मैथमेटिक्स। तो इसमें 3 ऐड हो रहा है, तो इनके लिए भी सब फॉर्मूले सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे को जीपी भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपने पढ़ा था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हर बार पिछले टर्म में कुछ ऐड हो रहा था। जैसे कि देखिए 2 ऐड हो रहा है हर बार, कि ये एक था 2, मान लीजिए 8 हो गया, मान लीजिए 14 हो गया, इसमें क्या हो रहा है 6 ऐड हो रहा है हर बार। ठीक है, तो क्या होता है जीपी में क्या होता है कि हर बार एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि देखिए 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 64 ऐसे। या कुछ और लेते हैं जैसे कि 5 है, 5 और ये एक ही हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45 इंटू 3 135। तो स्टार्टिंग टर्म तो कुछ भी हो सकता है और फिर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। मतलब कि जो लास्ट टर्म है, पिछला टर्म है, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब अगला टर्म आ जाएगा। 15 इंटू 3 45 आएगा, 45 इंटू 3 135। अब 135 इंटू 3 करेंगे तो अगला वाला आएगा, 135 इंटू 3 कर लीजिएगा जो भी आता है। ठीक है, तो वो हो सकता है और ऐसे ही चलता है। तो इसमें आप देखते हैं कि nth टर्म क्या होगा हमारा और सम क्या होगा। तो देखिए जैसे कि अगर मान लें पहला टर्म आपका a है और इसमें जो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे कि एपी में जो था उसका भी एक नाम था, कॉमन डिफरेंस कहते थे उसको, बिकॉज वो डिफरेंट होता था। कॉमन रेशियो मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ऐसी नाम दे दिया। तो इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला टर्म था आपका a, दूसरा टर्म हो जाएगा a इंटू आर, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा a इंटू आर या ए आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए जो थर्ड टर्म है उसमें r की पावर है 2, फोर्थ टर्म है उसमें r की पावर है 3। ऐसे जो nth टर्म होगा और a तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा a इंटू आर की पावर क्या n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका nth टर्म। ठीक है, क्यों थर्ड टर्म में पावर 2 3, फोर्थ टर्म में 3 है पावर। जो 10th टर्म होगा वो होगा a r रेज टू 9। देखिए ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा nth टर्म का ये होता है फॉर्मूला। इसका कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आएगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं सम की बात करूं, सम मैं इधर लिख देता हूं। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं सीधा, मतलब इसको डिराइव भी कर सकते हैं बट आप सीधा समझ लीजिए कि जैसे कि एपी में था ना कि ये जो मैं लिखी थी 1 2 3 4 5, तो सबका सम करेंगे तो क्या आएगा। वैसे इनमें से जैसे देखिए 5 टर्म है उनका सम चाहिए, तो फॉर्मूला ये होता है। अगर पहला टर्म a है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो r है और हमें n टर्म्स का सम चाहिए, तो ये फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1। ये अलग से इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, ऐसे -1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। पहला टर्म a हो, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है r हो और हमें n टर्म्स का सम चाहिए, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखिए अगर मुझे इसका इस वाली का 5th टर्म चाहिए, तो पहला टर्म है a, r है 2, अरे सीधा कर लेता हूं 1 इंटू 2 और 5th टर्म चाहिए तो 5 माइनस 1 4। देखिए 2 is to 4 is 2 4 4 16 हो जाता है। ठीक है ना। अब मुझे चाहिए सम। सम अगर निकालूंगा तो a, ये दिख रहा है ना, देखिए 1 इंटू आर रेज टू n 5th टर्म, मतलब 5 टर्म्स चाहिए, अपॉन r माइनस 1। ये हो जाएगा 2 रेज टू 32 माइनस 1 विच इज 31। 31 आ जाएगा, करके देख सकते हैं 1 + 2 3 3 7 7 15 15 9 16 31। हाँ, तो ये आपका 31 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका।